इसमें हमने क्या किया, हमने पहले एक थ्योरम थी उसको स्टडी किया। थ्योरम के बाद हमने क्या सीखा कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। और उसके बाद हमें मैक्सिमम पावर के हिसाब से और मिनिमम पावर या स्मॉलेस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर के हिसाब से हमने क्या HCF और LCM निकालना सीखा। अब जो हमारे पास है वो अगला जो है वो एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज को हम सीरियसली करेंगे, अभी ध्यान देंगे। पहला को क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में, पावर के रूप में लिखना है। चलिए तो देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है 140। तो मैं 140 को फैक्टर कर लूँगा, तो हमारा आ गया 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसे कह सकते हैं 2 टाइम्स आया है, तो मैं इसे कह दूंगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, इसी हिसाब से हम अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, या इसके बगल में कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है अगला, ये है 156। क्या है 156। तो फिर से हम क्या करेंगे, 156 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से गया 2 3 जा 2 9 जा, फिर से हमारे पास कितने से गया 3 से, तो 3 1 जा 3 3 जा, और लास्ट में चला गया हमारे से 13 1 जा 13। तो मैं इसको भी वैसे ही लिखूंगा 156 इज इक्वल टू, यहां मैं बोलूंगा इसको कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13। तो मैं इसको कह दूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। इस तरह से हम इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। तो अभी हमें कुछ चीज़ें और देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारे पास थर्ड वन। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है हमें, वो कहता है 3825। तो इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। तो यहां आ गया 3825। तो मैं 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 1 जा 2। तो इससे तो 2 से तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं किससे करूंगा, 5 से। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका बेसिक कमज़ोर होता है, उनके लिए मैंने ये करके दिखाया। तो मैं सीधे इसको किससे कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ। दूसरा हम किससे कर सकते हैं, इसको देखेंगे 3 + 8 प्लस, आप सब इन चीज़ को दिमाग में भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। मैं बस केवल डिवीजन मेथड सिखा रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आता है। तो हम इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया 18, 10 और 13 और 5 18। तो 18 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो डिजिट है वो किससे भी जा सकती है, 3 से भी जाएगी। तो ऐसे डिवीजन मेथड दिमाग में आप जल्दी जल्दी करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 3 से ही कर देता हूँ इसको स्टार्टिंग में। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 5 जा। अगेन किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट हमारा ये किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से किस पे जाएगा, अभी ध्यान देंगे। तो 5 1 जा 5 7 जा,
और लास्ट वन हमारा ये 17 से चला गया 1 जा। तो हम इसके साथ भी वैसा ही करेंगे, क्या 3825 और यहाँ से हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17 की पावर 1। तो ये बहुत ही आसान है, आपने 6th क्लास से ही या 5th क्लास से ही फैक्टराइजेशन सीख लिया है, तो आप इसको कितना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 505, इसको अभी करते हैं हम फोर्थ वन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 4th। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 5005। तो हम यहाँ करेंगे 5005। ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया 5005। तो हम 5 से ही कर देंगे इसको, 5 1 जा 005 1 जा। अब ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 7 पे। 7 1 जा 7। ठीक है, और कितना हुआ 3, और 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। उसके बाद ही किस पे जाएगा, 11 पे चला जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा, और ये 13 से चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इसमें 13 1 जा 13। तो जो मेरे पास आया वो आया 5005 इज इक्वल टू, मैं करूँगा 5 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। तो इस तरह से हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, एक पार्ट बचा है, उसको भी अभी फिनिश करेंगे। थोड़ा देखेंगे कि कैसे इसको भी हम कर सकते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। तो यहाँ हमने किया 7429 मीन्स 7429। इसके हम फैक्टर करेंगे 7429। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 17 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 17। ठीक है, तो ये चला जाएगा 17 4 जा। देखो, आप कई बच्चों की समस्या होती है कि इस तरह से नहीं कर पाते, कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो आप डिवाइड की हेल्प से भी इसे करके देख सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 17 4 जा 68। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6, और ये आ जाएगा 2, 51। यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 एंड 1, और ये आ जाएगा 9। तो ये कितने पे चला जाएगा, 7 जा पे। तो ये आ गया 119। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आया वो वैल्यू आई, कितनी आई, 437। इसके बाद ये कितने के ऊपर चला जाएगा, 19 पे चला जाएगा। तो हम इसको फिर करके देख सकते हैं। ठीक है, 437 19 2 जा। तो यहाँ से कितना हो गया भाई, 5, और ये हो गया, ये आ गया 19 3 जा। तो इस तरह से भी हम इसको करके देख सकते हैं। तो अब ये मुझे डायरेक्ट पता है क्योंकि 23 है प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 1 से चला जाएगा। इस तरह से भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, वो इस तरह से करके देख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन
फिनिश होता है। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप 5th क्लास से 4th क्लास से इसको करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन।